आज हम लोग देखेंगे जीके के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज़ का पार्ट 2। तो है फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ये परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भारत में भारत कोकिला नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? लता मंगेशकर, इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू या पीटी उषा को? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है सरोजिनी नायडू। लता मंगेशकर को स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। इंदिरा गांधी को आयरन लेडी ऑफ इंडिया, इंडिया की लौह महिला के नाम से जाना जाता है। पीटी उषा को उड़न परी या भारतीय एथलेटिक्स की गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? बलवंत राय समिति, अशोक मेहता समिति, हनुमंत समिति या GBK राव समिति? तो इसका राइट आंसर है बलवंत राव समिति। इसकी सिफारिश 1957 में की गई थी। इसी सिफारिश के आधार पर राजस्थान की विधानसभा ने 2 दिसंबर 1959 को पंचायती राज अधिनियम की घोषणा की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? इंदिरा कॉल, गुहार मोती, कीबिथु या इंदिरा पॉइंट? तो इसका राइट आंसर है इंदिरा पॉइंट, जो कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, जो इंडिया की एक टेरिटरी है। सबसे उत्तरी पॉइंट है इंदिरा कॉल, जो जम्मू कश्मीर के लद्दाख में स्थित है। कीबिथु सबसे पूर्वी पॉइंट है, जो अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। गुहार मोती सबसे पश्चिमी पॉइंट है, जो गुजरात राज्य में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस? तो इसका राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को, 25 जनवरी को, 15 फरवरी को या 25 फरवरी को? तो इसका राइट आंसर है 25 जनवरी को। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय थल सेना दिवस, इंडियन आर्मी डे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मानव रक्त में प्लाज्मा की लगभग कितनी मात्रा होती है? तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं मानव रक्त जो ब्लड है हमारा, वो किस चीज़ से बना है। तो ब्लड में 2 कंपोनेंट होते हैं, एक प्लाज्मा और एक प्लेटलेट्स। प्लाज्मा हमारे शरीर में लगभग 55 से 60%, ब्लड में 55 से 60% होता है और शेष 45 से 40% प्लेटलेट्स होता है। तो जो प्लाज्मा होता है उसमें 90% वाटर होता है, 90% जल होता है और शेष 10% में प्रोटीन, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 55 से 60%। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? नृत्य से, सिनेमा से, दूरदर्शन से या खेलकूद से? तो इसका राइट आंसर है खेलकूद से। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1961 से। इसमें 15 लाख रुपए नगद पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। यह प्रत्येक वर्ष अधिकतम 15 खिलाड़ियों को दिया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, नारद पुराण या वामन पुराण? तो इसका राइट आंसर होगा मत्स्य पुराण। दोस्तों, पुराणों की कुल संख्या भी पूछा जाता है, जो है 18। पुराणों की कुल संख्या है 18। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी?
श्रीमती फातिमा बीबी, श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी या दुर्गा बनर्जी। तो इसका राइट आंसर है सुचेता कृपलानी, जो कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी 1963 से 67 तक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं? तो इसका ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। संविधान के आर्टिकल 56(2) के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन अनुच्छेद 61 के अनुसार संविधान का उल्लंघन की स्थिति में संसद द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर उसे पद से हटाया जा सकता है।